भगत समाज को मुझसे शिव दास का सत साहेब एवं जगत तथा अन्य पंथों से जुड़े भाई बहनों को मेरा राम राम। बरवाला कांड में एक चर्चित लड़की के नाम से शायद पुराने भगत को तो अनभिज्ञ नहीं हुए होंगे। अनभिज्ञ वे हैं जो फर्जी नाम दीक्षा केंद्र नामक दुकान से आलू टमाटर की तरह दीक्षा लेकर खरीद कर कोहड़े की भांति फूले पड़े होते हैं। बरवाला कांड में चर्चित नाम की लड़की वही है जिसके बयान के माध्यम से मीडिया वालों का संत रामपाल जी को काफ़ी बदनामी का जहर का घूंट पीना पड़ा था, जिसे सारी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज को एक अयासी भव्य व्यभिचारी संत प्रमाणित करने का असफल प्रयास किया गया था। वीडियो इसका सुने। बबीता उर्फ बेबी रामपाल की रासलीला का एक राज है और उगल रही है बाबा के बेडरूम से लेकर बाबा के काले कारनामों तक के तमाम राज। बेबी पुलिस को अब सब कुछ बता रही है। पुलिस सूत्रों की बात माने तो बेबी के बाबा के साथ शारीरिक संबंध भी थे और इतना ही नहीं, बेबी का कई बार अबॉर्शन भी करवाया गया। हम आपको यह भी बता दें कि बेबी 12 साल से। आपने अभी वीडियो क्लिप सुना, यही वह लड़की है जो सतलोक आश्रम बरवाला के मुखिया बलजीत की बेटी है, जिसका नाम बबीता उर्फ बेबी है। ये चर्चित लड़की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट का मेन हथियार थी और यह लड़की अपने यौवन को हथियार बनाकर चंद कागज के टुकड़ों के लिए सत्य पर वार यानी हमला करती थी। इसी लड़की ने अपने नापाक इरादों से बरवाला कांड में जब हिसार केंद्रीय जेल नंबर 2 में कैदी थी तो सन 2015 ईस्वी में जेल अधीक्षक शमशेर सिंह दहिया को अपने यौवन नामक बारूदी गोले को उपयोग कर दहिया को अपना शिकार बनाई थी, मगर इसका बारूदी गोला फटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारूदी गोला को डिफ्यूज ही कर दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट एवं अधीनस्थ कोर्ट ने इस बारूदी गोले को कैसे डिफ्यूज किया, इसे बताने के पूर्व चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM सतलोक को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे घंटी को टच करके बजा लें ताकि मेरा वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना न भूलें, अवश्य कमेंट करें। साथ ही एक और बात आपसे अपेक्षा करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज आपकी नज़रों में दोषी हैं या निर्दोष हैं, तो आखिर वे जेल में क्यों हैं? उनकी जमानत या पैरोल तक क्यों नहीं मिलती है? उनके विरुद्ध किसने गवाही दी है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वालों ने गुरु जी के केसों में क्या रोल कर रहे हैं? APC सुप्रीम कोर्ट का वकील गुरु जी के केसों में काज कर रहा था या नहीं? जितनी भी गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले मौजूद शिष्य थे, गुरु जी के आदेशों निर्देशों पर चलते थे कि गुरु जी के विपरीत कार्य करते थे। काले कमांडो किनके थे एवं काले कमांडो आखिर किसने बनाई थी? एक सतनाम के जाप से 14 करोड़ जमदूत कोसों दूर भाग जाते थे, तो फिर बरवाला आश्रम में हजारों लाखों सतनाम सारनाम का जाप होने के बाद भी इतना विशाल घटना होने का कारण क्या था? इन सारी बातों का जानकारी प्राप्त करने के लिए परमात्मा के सानिध्य में मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष अवश्य पढ़ें। इस किताब को मंगवाने के लिए 99-315-92-093 पर संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट पार्सल के माध्यम से आप तक ये पुस्तक अवश्य पहुंच जाएगी।
और दुर्जन आत्मा जो इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं मगर सबसे पहले वे ही पढ़ते हैं, उनसे आप गुरु जी के केसों का, जिसका नंबर 429/2014 एवं 430/2014 है, जिसमें गुरु जी को सजा हुई है, फाइल मांगकर उसमें से मिलान ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक में अंकित तथ्यों से कराएं। यदि मिलान कराते हैं उस फाइल से और कोई अंतर नहीं आता है तो वहीं इस किताब को पढ़ने से मना करने वाले को जूते मारो, उनके फर्जी नाम दीक्षा केंद्र को ताले जड़ दो और ऐसी फर्जी केंद्र के खिलाफ स्थानीय थाना को सूचित करो। थाना कुछ आपकी सूचना पर कार्यवाही नहीं करती है या किसी प्रलोभन में आकर उचित कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे फर्जी नाम दीक्षा केंद्र को फूंक दो। गुरु जी ने आपको काल ब्रह्म से लड़ने के लिए सिखाया है और आप ऐसे 2 कौड़ी के लोगों से डर रहे हो। अपने भीतर के डर को हटाओ और गुरु जी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले उसी को डराते हैं जो जिसके मुख में जिह्वा नहीं रहती है, अर्थात जीभ नहीं रहती है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। विषय है बबीता उर्फ बेबो द्वारा शमशेर सिंह दहिया जेल अधीक्षक पर क्या आरोप लगाई, उस आरोप का क्या हुआ, न्यायालय ने क्या आदेश दिया। इस संबंध में प्राथमिक रूप से आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम बबीता है। इसकी उम्र सन 2015 ईस्वी में 29 वर्ष की थी। इनके पिता का नाम बलजीत लहरी है एवं माता का नाम राम प्यारी है। इनका निवास स्थान मकान नंबर 269 लक्ष्मी विहार बरवाला जिला हिसार हरियाणा है। अभी ये बबीता वर्तमान समय में जेल कस्टडी हिसार में है। बबीता ने 2015 ईस्वी में शमशेर सिंह दहिया जेल अधीक्षक के विरुद्ध यौन शोषण का आरोप लगाई। आरोप किया था और न्यायालय ने आरोप को झूठ या सच पाया आदि आदि का विस्तृत विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। विस्तृत जानकारी के लिए पहले आप मामला क्या है के संबंध में आप सभी तक देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। हालांकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊँगा। अभी प्रथम पार्ट आपके समक्ष रखता हूँ। विस्तृत जानकारी में पहले आप घटना के बारे में जानें। घटना था 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड कारित हुई थी। इस कांड में बबीता 5 महिला एवं 1 मासूम बच्चा के हत्या के जुर्म में दर्ज 2 FIR 429 एवं 430 सन 2014 है तथा इसके अलावे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने एवं देशद्रोह जैसे अपराध के अंतर्गत FIR 428 सन 2014 में केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार में बंदी अर्थात कैदी थी। उस समय केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार का जेल अधीक्षक शमशेर सिंह दहिया हुआ करते थे। वाकया है कि राम प्यारी जो बबीता की मां है, बबीता से मिलने हेतु जेल में सोमवार एवं बृहस्पतिवार को आया करती थी। दिनांक 3/8/2015 दिन सोमवार को बबीता की मां राम प्यारी जेल पर बबीता से मिलने आई। बबीता से जब मिली तो बबीता ने अपनी मां राम प्यारी को अपने हाथ से खुद का लिखा हुआ एक पत्र दिया जिसमें
बबीता ने शमशेर सिंह दहिया के द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की घटना लिखी थी। घटना यह लिखी गई थी कि दिनांक 30/7/2015 को 11:30 पर बबीता को शमशेर सिंह दहिया ने अपने कमरे में बुलाया और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। शमशेर सिंह दहिया कहने लगा कि वे बबीता के विरुद्ध जो देशद्रोह का आरोप लगा है उस आरोप से बरी करवाने में बबीता की सहायता करना चाहता है और उसने बबीता को किस किया अर्थात चूमा तथा उसके निजी अंगों को अनुचित तरीके से छुआ। उस पत्र में दहिया के विरुद्ध एक्शन लेने की मांग की गई थी। ये उपरोक्त बातें बबीता ने उस पत्र में लिखी थी, जिस पत्र को मिलने गई अपनी माता राम प्यारी को दी। वीडियो बहुत लंबी हो जाने के वजह से आज बस इतना ही आप लोगों के समक्ष रखा। इसके आगे की कहानी उस पत्र का आधार बनाकर बबीता की माता ने क्या किया, कहाँ केस दायर हुई, केस में क्या आदेश निर्देश हुए, वास्तव में दहिया ने बबीता के निजी अंगों को छुआ था या यौन उत्पीड़न पहुंचाया था, इन सभी की जानकारी वीडियो के दूसरे पार्ट में 1-2 रोज में आगे दी जाएगी। तब तक के लिए मुझे विदा चाहिए। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।